नमस्कार। सन 2025 मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये ग्रह हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। एक चार्ट प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाया गया है। हम यहाँ पर सन 2025 में आपके आर्थिक मामलों पर, आपकी पैसे की कंडीशन कैसी रहेगी अगले साल, धन दौलत कितना मिलेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ मैरिज लाइफ, आपके बच्चे, परिवार, नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा विदेश यात्रा, संतान की तरक्की, जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई तथा लव लाइफ के बारे में हम विवाह और प्रेम विवाह, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे, लेकिन अगले साल कौन से बड़े बदलाव हैं उनको हमने प्रदर्शित किया है। ये मीन राशि है। चंद्र और शनि एक साथ दर्शाए गए हैं। द्वादश भाव में राहु, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, छठे भाव में केतु और मंगल। ये सिर्फ ये खतरे की घंटी है, लाल रंग का जो मंगल है। हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे, आप गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी मीन राशि है या मीन लग्न है, अथवा जिनकी नाम राशि से जो द, दी, दे, दो, च और ची, दू, थ, झ, य ये नाम है। दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, च, ची ये नाम 9 अक्षर आते हैं। अब क्या है, यहाँ मीन राशि मीन लग्न के साथ साथ अब हम नक्षत्र भी बता देते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण ये कवर करता है। अगले साल मीन राशि पर सोने का पाया, गोल्ड, सोने का पाया होगा और शनि यहाँ पर 29 मार्च 2025 को बदल करके 30 तारीख से अपना 30 मार्च 2025 को अपना परिणाम देना शुरू करेंगे। यहाँ पर सोने का पाया शुरू हो जाएगा और इस बृहस्पति का बदलाव होगा 14 मई को और 18 मई को राहु यहां से निकल करके यहां और शनि पहले से ही यहां पर विराजमान हो जाएंगे 30 मार्च 2025 को। लेकिन ये तो हुआ ग्रहों के बदलाव, इनके इफेक्ट क्या क्या होंगे मैं धीरे धीरे एक एक करके कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, आज दिसंबर का महीना है, आज क्या स्पीड है, आज क्या तरीका है, आज कौन सा ग्रह आपके ऊपर प्रभावी है। देखिए, भाग्य स्थान में सूर्य है आपके, बुधादित्य योग, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर अच्छा है। आपके काम टेलीफोन पर बन रहे, सब कोई पैसा खूब आ रहा है, आएगा। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर जाएंगे 10वें भाव में। 10वां भाव है नौकरी का, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, पिता का स्थान, और पिता का स्थान और पिता के ही स्थान पर सूर्य जाएंगे। सूर्य कारक होता है इस भाव का, और ये सूर्य आपके यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, जायदाद, पिता तथा अलंकरण के साथ साथ आपको अवार्ड भी मिलता है ऐसे समय पर। अब निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में हैं। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंस हाउस ये है, इसका स्वामी जब मीन राशि में आएगा तो यहां से 11th हाउस ये है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, खूब खर्चा कराएगा और साथ ही साथ आपकी मैरिज लाइफ को सुखी भी करेगा। मैरिज लाइफ को 14 मई 2025 को यहां से बृहस्पति का ट्रांजिट अगले हाउस में होगा, और उसके बाद आपकी जो कांटों भरी जिंदगी या रिश्तों की डोर जो उलझ रही थी, या दाम्पत्य जीवन में बहुत अप डाउन तूफान आया हुआ था, सुनामी आई हुई थी,
उस पर ब्रेक लग जाएगा। बहुत सारे मीन राशि के भाई बहन बच्चे जिनको बड़े कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, किसी के प्रेम संबंध, किसी के वैवाहिक संबंध, बहुत ब्रेकअप हो रहा है, बहुत झगड़े अशांति चल रही है, वो सब उस पर ब्रेक लगेगा। अभी भी ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि बृहस्पति ने बहुत कुछ संभाला हुआ है, लेकिन मीन राशि का शनि और मंगल और केतु एक साथ बैठ करके इस स्थान को देखेंगे। कब देखेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे और उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। इसको मंगल और शनि का षडाष्टक योग कहा गया है। मीन राशि पीड़ित रहेगी इस योग के कारण 2025 में। उसकी तारीख मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम मंगल की चर्चा कर लेते हैं। मंगल नीच राशि में चल रहा है 21 जनवरी 2025 तक। ये वक्री होकर के फिर मिथुन में आएंगे और उसके बाद ये जो गति है 2 अप्रैल 2025 में फिर कर्क में आ जाएंगे, फिर सिंह राशि में आएंगे ये 7 जून को। 7 जून के बाद ये स्थिति बनने वाली है, 1-1.5 महीने तक मीन राशि को पीड़ित करेगा। जिनका सिंह लगन होगा, कुंभ राशि होगी, उनके पैरों में चोट, मीन लग्न हो तो भी पैरों में चोट, मन में व्यथा और झुंझलाहट, क्रोध, व्याकुलता तथा एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक दवाई खानी पड़ती है क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, मंगल की दृष्टि है। इन्फेक्शन के रोग, मन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। ये योग अच्छा नहीं कहलाया जाता। अब हम दोबारा लौट करके फिर आप दिसंबर में आ जाते हैं। 15 दिसंबर 2024 को इसी अगले 10 दिन के बाद आपके रात के 10:10 पर 15 तारीख को ये सूर्य का संक्रमण और संचरण बदल करके फिर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आएगा लाभ स्थान में, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। और उस समय क्या पॉजिटिव चीज होगी, बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर होगी। अमृत तत्व बखेरने वाला ये बृहस्पति भले ही नीच राशि में दृष्टि डाल रहा हो, लेकिन यहाँ सूर्य के साथ दोनों का आपसी संबंध होगा। सूर्य और चंद्रमा पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो विशेष योग बनता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है इस बात को। लेकिन अब ये 14 जनवरी से 14 फरवरी तक यही रहेगा, 14 फरवरी तक, 14 फरवरी से 14 मार्च, 1 महीना यहाँ पर क्या कंडीशन है, 2 ग्रह होंगे यहाँ पर, शनि भी होगा और सूर्य भी। 1 महीना जब मीन राशि के 12th हाउस में ये 2 ग्रह रहेंगे, ये अच्छा नहीं है क्योंकि इन दोनों स्थानों का स्वामी शनि और छठे भाव, ऋण रोग शत्रु, ये दोनों पीड़ा पहुंचाएंगे मीन राशि को द्वादश भाव में बैठकर। इसलिए उस दौरान मीन राशि के जातकों को बड़े संयम से काम लेना है। उस समय आपके साथ कोई फ्रॉड होगा, कोई सरकारी डिपार्टमेंट, पुलिस के झगड़े, न्यायालय के विवाद, तो बी केयरफुल। और किसी की पत्नी या किसी का पति न्यायालय में जाकर के अपने मैरिज लाइफ के मामलों को घसीट लेगा, कहाँ, न्यायालय। एप्लीकेशन देगा, मेरी पत्नी कष्ट दे रही, पत्नी बोलेगी मेरा पति मुझे कष्ट दे रहा। इस प्रकार के झमेले जो अब चल रहे हैं, उस समय ये काम तेजी से चलेगा क्योंकि सूर्य और शनि दोनों 12वें स्थान में बैठ जाएं और मंगल यहां पर इनको दृष्टि डालता हो, तो ये 12वां भाव इस बात के लिए जाना जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, विदेश यात्रा या जेल यात्रा, कारागार। हम लोग कारागार शब्द, जेल यात्रा बार बार यूज नहीं करते, आज पहली बार यूज किया है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अवांछनीय, यहां अनएक्सपेक्टेड, जहां जिन स्थानों को आदमी पसंद नहीं करता, अनवांटेड जगह, वहां रहना पड़ता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जेल यात्रा हो, या हिरासत हो, या हवालात हो। इस टाइप की समस्या देखने को मिलती है बिना बात के। फॉल्स एलिगेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति के साथ साथ घरेलू और सामाजिक स्थिति, आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता।
किस मुंह से बात करें लोगों से। और अचानक कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी डिसिप्लिन से नहीं चलाता तो उसका चालान हो जाता है। ऐसी घटनाएं भी होंगी। इसलिए आपको उस दौरान, मैंने कई लोगों के फोन आए, किस किस को हम फोन करके बताएंगे, इसलिए वीडियो के माध्यम से बड़े स्पष्ट ढंग से आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार खूब देखिए, खूब अध्ययन कीजिए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इतने जोर से चिल्ला करके और बड़े तरीके से हम समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप धोखा खाते हैं या आपका नुकसान होता है, आपके साथ चोरी हो जाती है, छल कपट, बीमारी, लड़ाई झगड़े, लॉस, हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति हॉस्पिटल या किसी केस में, विवाद में, न्यायालय में फंस जाए। तो इसका पहले से ही प्रिवेंशन बताता हूं मैं आपको। जो मीन राशि का स्वामी होता है भाग्य स्थान का, ये धर्म का स्थान भी है। धर्म क्या कहता है? धर्म धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो तो वो आपकी रक्षा करेगा। तो ये जो भाव है, अगर महिलाएं हैं तो माँ दुर्गा की उपासना करें, पुरुष भी कर सकते हैं। और हनुमान जी, इसका स्वामी मंगल है। मंगल जो वार है वो हनुमान जी का खास दिन है। अगर आप गुड़ और मसूर की दाल दान करेंगे मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में, या सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल लगा करके हनुमान जी का चोला, अर्थात उनको संपूर्ण शरीर पर, महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श करना मना है, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके सामने गुड़ चना ये भेंट कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। हनुमान जी की उपासना, बहुत लोग पूछते हैं महिलाएं करें या ना करें, खूब कीजिए। हनुमान जी भी किसी के पुत्र हैं, मां अंजनी के पुत्र हैं। तो मातृत्व भाव हनुमान जी का स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान का भाव है। सीता जी के चरणों में प्रणाम करते थे हनुमान जी, और सीता जी ने ही उनको वरदान दिया था अमर होने का। इसीलिए हनुमान जी अमर हैं, वो मरते नहीं हैं। हमेशा आपके इष्ट देवता अगर वो हैं तो आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए लोग पूछते हैं, आप उपाय नहीं बताते, आप हर व्यक्ति को शॉर्टकट चाहिए, एकदम शॉर्टकट, बस एक ये बता दो, ये पहन लो। ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की उपासना करेंगे, भाग्य स्थान आपका चमक जाएगा। मंगल नीच राशि में चल रहा है इस समय मीन राशि का। जो मंगल है भाग्य स्थान का स्वामी, नीच राशि में, लेकिन प्लस पॉइंट यही, ये राजयोग भी बनाता है। उत्तम नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विवेक, कला कौशल सब कुछ देगा। कारण क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि अभी 14 मई तक तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उस बीच में 1 महीने का जो टर्नओवर आ रहा है, इस दौरान आपको संभलना और समझना होगा, हाउ टू अवॉइड द बैड सिचुएशन, आप लोगों को सोचना है। इसलिए हम बता करके कोशिश करते हैं कि किसी को कोई कष्ट, परेशानी, तनाव, कोई कष्ट ना हो। और मीन राशि के लिए अगले वर्ष नए नए जो समीकरण बनेंगे, वो खर्चा तो कराएगा, लेकिन आपका भाग्य उदय भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय समय पर ग्रह आते रहते हैं, शनि की दृष्टि जहां मैरिज लाइफ का जो स्थान है इस पर पड़ेगी, लेकिन ये मित्र भाव है और बृहस्पति यहां नहीं देख रहा है, फिर भी आपको क्या है, ये जो ये बृहस्पति है, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में, ये अतिचारी होगा। अतिचारी शब्द का अर्थ सुनिए आप क्या है। बृहस्पति की स्पीड 1 वर्ष या 13 महीने में एक राशि को दूसरी राशि पे जाने के लिए लगता है इतना समय, लेकिन बृहस्पति इतनी ज्यादा स्पीड से जा रहा है सन 2025 में कि इस स्पीड को 5 महीने में ही कवर करेगा। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इतनी तेज चलेगा कि आपके भाग्य को भी बदलेगा, आपकी नौकरी को भी बदलेगा,
आपको तरक्की भी देगा और इतनी ज़्यादा स्पीड से देगा कि ये स्पीड इनकी जो खगोलीय शास्त्री होते हैं वो इसकी स्पीड को नापते हैं। जैसे कि आप सड़क पर वाहन ले जा रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरों से आजकल स्पीड पकड़ ली जाती है, इतनी स्पीड है। यही स्पीड बहुत तेजी से उच्च राशि में, आपकी राशि का स्वामी उच्च राशि में 18 अक्टूबर को जाएगा और इसकी दृष्टि इनकम स्थान पर होगी तो पैसा ही पैसा है, मान सम्मान भी है, तरक्की भी है, प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ ये मंगल षडाष्टक योग मीन राशि के लिए जहां बनाएगा वहीं पॉजिटिव इफेक्ट भाग्य स्थान को मंगल पूरी दृष्टि से देखेगा। और इधर बृहस्पति जब 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे ये भी आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। तो मीन राशि के लिए जो खट्टे मीठे स्वाद चखने को मिलेंगे ये आपके लिए बहुत सकारात्मक भी होंगे, लेकिन प्रिवेंशन जो मैंने बचाव का पीरियड बताया उस दौरान आप अपने को बचाव रखें, नुकसान से बचेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।